जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी पॉइंट में। साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो ये टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आज जो है हम लोग इसी के बारे में देखने वाले हैं। तो साथियों, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इससे जो है पेपर में जो है क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कांग्रेस के स्थापना से पूर्व भारत में जो बने संगठन हैं, इनके बारे में पहले देख लेते हैं। तो जो एक संगठन ये बना था, ये लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी जो स्थापना हुई थी 1837 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। और इसकी स्थापना जो है द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई। संगठन है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी जो स्थापना हुई थी 1843 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इसकी भी स्थापना कलकत्ता में ही हुई थी। इसको जो है जॉर्ज थॉमसन ने इसकी स्थापना किया था। किसकी? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की। अगला जो है संगठन है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है 1851 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो कलकत्ता में इसकी भी स्थापना हुई थी। राधाकांत देव के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, ये जो है LHS और BBIS, ये जो है दोनों मिलकर के इसकी स्थापना की गई थी। LHS का मतलब होता है लैंड होल्डर सोसाइटी, LHS का मतलब होता है लैंड होल्डर सोसाइटी। मतलब जो है हमने इसको शॉर्ट तरीके से लिखा है। LHS मतलब लैंड होल्डर सोसाइटी, और जो BBIS है इसका मतलब होता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये दोनों संगठन मिला करके ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, इसकी स्थापना की गई। और कब की गई थी? 1851 में। कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। किसके द्वारा? तो राधाकांत देव के द्वारा। अगला है बॉम्बे एसोसिएशन। जो बॉम्बे एसोसिएशन है, इसकी स्थापना 1892 में की गई। कहाँ पर? बम्बई में। और दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है जो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है 1866 में की गई लंदन में। ये भी जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। इस संगठन द्वारा भारतीय समस्या को इंग्लैंड के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। ये जो संगठन था, इस संगठन के द्वारा अगर भारतीय समस्या कोई भी होती थी तो इसको जो है इंग्लैंड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता था इस संगठन के द्वारा। ठीक है। अगला जो है पूना सार्वजनिक सभा। जो पूना सार्वजनिक सभा है, इसकी स्थापना जो है 1870 में की गई। कहाँ पर? पूना में की गई थी, और MG रनाडे के द्वारा। किसके द्वारा? MG रनाडे के द्वारा। अगला संगठन है पूना सार्वजनिक सभा। इसकी जो है स्थापना जो है 1870 में की गई। कहाँ पर? पूना में। किसके द्वारा की गई थी? तो MG रनाडे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला जो है इंडियन लीग। इसकी जो स्थापना 1875 में की गई कलकत्ता में, और शिशिर कुमार बोस। ये जितने भी संगठन है, सारे संगठन इंपॉर्टेंट संगठन है। तो साथियों, जो अगला संगठन है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1876 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। इसकी जो स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया, और आनंद मोहन बोस, ये दोनों लोग मिल करके इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किया 1876 में। और कहाँ पर किया था? कलकत्ता में। अगला पॉइंट है जो इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा IS की जो परीक्षा थी, ये जो है लंदन के साथ भारत में भी शुरू की गई। और जो प्रशासनिक पद का जो था, इसमें भारतीयकरण, मतलब जो प्रशासनिक पद थे इसमें भारतीयों का भी इसमें जो है नियुक्ति की गई। ठीक है। 1877 का जो ICS था, इसमें जो है एज जो है क्या किया गया? 21 से लेकर के 21 से जो है 19 वर्ष कर दिया गया। और 1878 में ही आर्म्स एक्ट यानी कि शस्त्र कानून लाया गया, जिसमें क्या होता था कि भारतीय शस्त्र नहीं रख सकते थे। 1878 में ही जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया गया।
इसमें क्या होता था कि भारतीय भाषा के समाचार पत्र नहीं वो कर सकते थे। तो साथियों आगे जो है देखते हैं, इंडियन जो एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन के तहत 1883 में जो है अखिल भारतीय सम्मेलन किया गया। कहाँ पर? कलकत्ता में। और जो है 1885 में भी अखिल भारतीय सम्मेलन किया गया, ये भी कलकत्ता में किया गया। 1886 में इंडियन एसोसिएशन के द्वारा विलय हो गया, किसमें? कांग्रेस में। इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया कांग्रेस में। कब? 1886 में। आगे देख लेते हैं, जो मद्रास महाजन सभा, जो मद्रास महाजन सभा है, इसकी स्थापना जो है 1884 में की गई थी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। कहाँ पर? मद्रास में। बम्बई प्रेसिडेंसी 1885 में इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग, इनके द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। यह महाराष्ट्र क्षेत्र में खास करके मुंबई में संगठन की स्थापना की गई थी। इसमें जो कुछ पॉइंट हैं, कांग्रेस के पहले इसकी स्थापना हुई, कांग्रेस का जन्म हुआ और इस प्रकार के क्षेत्रीय संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब जो है देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है देख लेते हैं हम, इसकी स्थापना जो है 1885 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज खुद की सुरक्षा बल के रूप में किया। जो कांग्रेस की स्थापना है अंग्रेजों ने खुद की सुरक्षा बल के रूप में किया, किंतु कांग्रेस जो है भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गई। जो कांग्रेस थी ये भारतीय क्रांतिकारियों का एक मंच बन गई। मतलब जो भारतीय क्रांतिकारी थे, अगर उनको कोई भी बात कहनी होती थी तो इससे जो है इसके जरिए अपनी बात कह सकते थे। संस्थापक जो है स्कॉटलैंड के असैन्य अधिकारी थे एव ह्यूम। तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? तो एव ह्यूम थे। ये शिमला का संत इनको कहा जाता है, पक्षी विज्ञानी भी इनको क्या कहा जाता है? किसको? एव ह्यूम को। इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई। 1916 में लाला लाजपत राय यंग इंडिया में सुरक्षा बल का सिद्धांत दिया। तो ये पॉइंट याद रख लेना कि जो 1916 में लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में जो है, इनकी पुस्तक है यंग इंडिया, जिसमें जो है सुरक्षा बल का सिद्धांत दिया है। कांग्रेस अधिवेशन पहले जो है दिसंबर में होना था, लेकिन 1930 के बाद जनवरी में होने लगा। जो कांग्रेस अधिवेशन है पहले दिसंबर में होता था, इसके बाद 1930 के बाद जनवरी में होने लगा। जो पहले का अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। पहले इसका नाम क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो है पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण क्या कर दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आगे जो है पहला अधिवेशन जो है पूना में प्रस्तावित हुआ, किंतु वहां पे क्या हुआ? प्लेग फैल गया। प्लेग फैलने के कारण जो है ये मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन हुआ। इसमें जो है कुल 12 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जो पहला अधिवेशन था इसमें जो है 12 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले ये पूना में होना था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? प्लेग फैल गया। प्लेग फैलने के कारण जो है इसको जो है मुंबई के जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका आयोजन किया गया और इसके बाद जो है कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। कांग्रेस शब्द जो है सबसे पहले जो है यूएसए के संविधान से लिया गया। जो कांग्रेस शब्द है यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसकी जो स्थापना का समय जो है, जो कांग्रेस की स्थापना है ये 1885 में इसकी स्थापना हुई। उस समय जो है वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस के पहले 20 साल का जो काल है उदारवादी काल कहा जाता है। इस समय जो है कांग्रेस अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाती थी। इसके बाद का जो काल था उदारवादी के काल को बाल गंगाधर तिलक ने जो है राजनीतिक शिक्षा का काल कहा है।
जो उदारवादी काल था, इसको बाल गंगाधर तिलक ने जो है राजनीतिक शिक्षा का काल कहा है। उदारवादी काल के प्रमुख नेता थे W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, फिरोज शाह मेहता और M.G. रानाडे। कौन कौन थे? उदारवादी काल के प्रमुख नेता कौन थे? तो W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर और फिरोज शाह मेहता, M.G. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। जो ये लोग थे, ये उदारवादी काल के नेता थे। अब जो है इसमें देख लेते हैं कुछ प्रमुख बयान क्या थे, किसने क्या कहा है इसके बारे में। तो जो फिरोज शाह मेहता हैं, इन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की आवाज़ है जनता की आवाज़ नहीं है। डफरिन के द्वारा कहा गया कि जो कांग्रेस है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अरविंदो घोष के द्वारा कहा गया कि जो कांग्रेस है ये भीख मांगने वाली संस्था है। क्या कहा गया? कि जो कांग्रेस है ये भीख मांगने वाली संस्था है। गांधी जी के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। साथियों, जो कांग्रेस के द्वारा जो है कुछ अधिवेशन किए गए थे, इसमें जो है हम सभी अधिवेशन नहीं देखेंगे, जो जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही अधिवेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहला अधिवेशन है 1885। ये अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ। इसका जो अधिवेशन है मुंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? W.C. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता किया था और इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। जो दूसरा अधिवेशन है 1886 का अधिवेशन, ये भी कलकत्ता में हुआ था। जो पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था और जो दूसरा अधिवेशन था ये कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये जो है दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार अध्यक्ष बने, कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने। कौन? दादा भाई नौरोजी। अगला अधिवेशन है तीसरा अधिवेशन। साथियों, जो 4 अधिवेशन शुरू के हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। अगर पूछ लिया जाए कि पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें आंसर हो जाएगा W.C. बनर्जी। किस अधिवेशन में थे? तो 1885 का पहला अधिवेशन था, मुंबई में हुआ था। जो सेकंड अधिवेशन है कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष थे, ये 3 बार अध्यक्ष बने। तीसरा अधिवेशन जो है 1887 का अधिवेशन था, ये जो है मद्रास में हुआ। कहाँ पर हुआ? मद्रास में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी ने किया और ये जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला अधिवेशन है चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ। जो चौथा अधिवेशन है 1888 में प्रयागराज में। कहाँ पर हुआ? प्रयागराज में। इसके अध्यक्षता किसने किया? जॉर्ज यूले ने और ये जो है पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। दरभंगा के राजा ने जमीन खरीद लिया था। अगला अधिवेशन है 5वां अधिवेशन 1889 में हुआ, मुंबई में हुआ। इसके अध्यक्षता किसने किया? जो 5वां अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सर विलियम वंडरवाल। किसने किया? सर विलियम वंडरवन ने किया था। ये जो है 2 बार अध्यक्ष बनने वाले अंग्रेज थे, जो 2 बार अध्यक्ष बने। अगला है छठा अधिवेशन 1890 में हो। कब हुआ? 1890 में। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष रहे। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें जो है रहीमतुल्ला सयानी जो है रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष रहे। क्या है यहाँ पर? सयानी, रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष रहे। और पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है इसी अधिवेशन में गाया गया। किस अधिवेशन में? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें जो है रहीमतुल्ला सयानी जो है अध्यक्षता की इन्होंने और इसी अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक थी आनंद मठ। इसमें जो है वंदे मातरम लिया गया है।
और जो है सन्यासी विद्रोह का जो चर्चा है किसमें की गई, आनंद मठ में की गई। ये आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। अगला अधिवेशन है 1905 का बनारस अधिवेशन। जो 1905 का बनारस अधिवेशन है इसमें जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता किया था और स्वदेशी आंदोलन पारित किया था। साथियों, अगला जो पॉइंट है, अगला जो अधिवेशन है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसका इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, अगर पेपर में क्वेश्चन बन जाए कि कांग्रेस ने भारतीय जनता के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया, किस अधिवेशन में अपनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया। अगला अधिवेशन है 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन, इसमें जो है कांग्रेस का विभाजन दो वर्गों में कर दिया गया, एक था नरम दल और एक था गरम दल। जो गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय थे और जो नरम दल के नेता थे वो रास बिहारी बोस थे। अंत में इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता किया। 1908 का जो मद्रास अधिवेशन था इसमें जो है रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता किया और इस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया। अगला अधिवेशन है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें जो है इसकी अध्यक्षता किसने किया, पंडित विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता किया और पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन इस अधिवेशन में गाया गया। और जो इसके रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तो पहली बार राष्ट्रगान किस अधिवेशन में गाया गया, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला अधिवेशन है 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। कौन सा, 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। बांकीपुर है कहाँ पर, पटना में। इसकी जो अध्यक्षता किसने किया था, आर्यन माधोलकर ने किया था। किसने किया था, आर्यन माधोलकर ने किया था। अगला अधिवेशन है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अंबिका चंद्र मजूमदार, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चंद्र मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता किया था। और जो ये गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए किस अधिवेशन में, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस ने जो है मुस्लिम लीग प्रथम निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार कर लिया और बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। ये नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम इसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिया। किस अधिवेशन में, तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तो सबसे पहले इस अधिवेशन में भाग लिया था। तो अगर पेपर में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि महात्मा गांधी सबसे पहले किस अधिवेशन में भाग लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अगला अधिवेशन है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। जो 1917 का कलकत्ता अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किया था एनी बेसेंट ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट हैं। एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की। 1918 का मुंबई अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, हसन इमाम ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया, कांग्रेस में क्या हुआ, समर्थन किया। उदारवादी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और तेज बहादुर सप्रू, इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। अगला अधिवेशन है 1920 का नागपुर अधिवेशन। जो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया इसमें जो है कांग्रेस के दो पक्ष, मतलब द्वितीय विभाजन हुआ। एक थे जो है इसका समर्थन किया और एक ने इसका विरोध किया। समर्थन करने वाले जो थे उदारवादी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और तेज बहादुर सप्रू, और एक दल ने क्या किया, इसका विरोध किया। 1920 का नागपुर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किया था राघवाचार्य ने। कांग्रेस का संविधान इसमें पारित हो गया। अगला अधिवेशन है 1912 का गया अधिवेशन। 1912 के गया अधिवेशन में क्या हुआ,
कि इसकी जो अध्यक्षता है CR दास ने किया और कांग्रेस का तीसरा सांकेतिक विभाजन हुआ इस अधिवेशन में। और इसी में स्वराज पार्टी की बात हुई। CR दास और ML नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू असेंबली में चुनाव लड़ा। अब क्या हुआ कि इसके बाद जो है 1923 का दिल्ली अधिवेशन हुआ। इसमें जो है अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्षता किया और ये जो है 1940 से लेकर के 1945 तक लगातार 1940 से लेकर के 1945 तक लगातार 6 वर्ष तक जो है दिल्ली अधिवेशन में वो किया। और अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष थे, जो इनकी आयु थी 35 वर्ष। कितनी थी? 35 वर्ष। अगला अधिवेशन है 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में क्या हुआ कि इसमें महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता किया और एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। यह अधिवेशन था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। अगला अधिवेशन है 1925 का। ये कहाँ पर हुआ? तो जो 1925 का अधिवेशन है ये कानपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किया था सरोजिनी नायडू ने, पहली भारतीय महिला कांग्रेस की। अगर पूछ लिया जाए कि पहली महिला कौन थी तो एनी बेसेंट थी। अगर पूछ लिया जाए कि पहली भारतीय महिला कौन थी तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं यूपी में। अगला अधिवेशन है 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। जो 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता है श्रीनिवास अयंगर ने किया। सभी कांग्रेस सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि जो है सभी कांग्रेस सदस्य जो खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। इसी सम्मेलन में रावी नदी के तट पर नेहरू ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया। तो सबसे पहले तिरंगा किस अधिवेशन में फहराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। किसने फहराया था? तो नेहरू जी ने सर्वप्रथम तिरंगा फहराया रावी नदी के तट पर। और इसी अधिवेशन में सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की गई। निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसी प्रकार प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय भी इस अधिवेशन में लिया गया। अगला अधिवेशन है 1931 का कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल ने किया और कांग्रेस के मंच से मूल अधिकार की मांग की। 1934 का बम्बई अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1937 का फैजपुरा अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था और यह महाराष्ट्र के गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। इसमें जो है ग्राम सभा का गठन किया गया। तो सबसे पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ तो ये महाराष्ट्र का फैजपुर अधिवेशन था जो कि ये गांव में हुआ था। अगला है 1938 का हरपुरा। हरपुरा है कहाँ पर? गुजरात में है। इसकी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई और राष्ट्रीय नियोजन समिति की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद पर को लेकर के महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में विवाद हो गया। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि 1929 में जो है त्रिपुरी अधिवेशन, 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था ये मध्य प्रदेश में जो हुआ था, इसमें क्या हुआ कि पहली बार जो है अध्यक्ष पद पर को लेकर के महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में क्या हुआ? विवाद हो गया। और महात्मा गांधी जो है पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन पहली बार अध्यक्ष पद पर चुनाव सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए और सुभाष चंद्र बोस को जो है पद त्याग दिया। सुभाष चंद्र बोस चुने गए अध्यक्ष, लेकिन क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने पद त्याग दिया और इसके बाद अध्यक्ष बनाए गए कौन? राजेंद्र प्रसाद। तो अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा अधिवेशन है जिसमें पहली बार
अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ तो ये था 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन। इसमें सबसे पहले चुने गए अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने पद त्याग दिया और जो है इसके बाद अध्यक्ष बनाया गया राजेंद्र प्रसाद। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किया था अबुल कलाम आज़ाद ने और सबसे लंबा समय तक ये जो अधिवेशन पद पर रहे कौन, अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक रहे। 1940 से लेकर के 1946 तक ये जो है अध्यक्ष पद पर रहे। अगला अधिवेशन है 1946 का, इसकी अध्यक्षता किया था JB कृपलानी ने और इस अधिवेशन में स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष रहे ये। तो स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन रहे कांग्रेस के, तो इसका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। साथियों आज के लिए बस इतना ही। अब जो है देखेंगे अगले वीडियो में बंगाल विभाजन। साथियों अब इसके बाद हम देखेंगे बंगाल विभाजन, इसके जो है 1905 में हुआ था। ये जो है अगले जो वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।